बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी और इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि एक प्लेन्ड रेक्टेंगुलर स्केटिंग रिंग था जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो 3 मीटर बाय 60 मीटर है। इसके प्लान को रिवाइज किया गया और रिवाइज करने के बाद इसमें आपने ये काम करना है कि आफ्टर रिवीजन जो इसका एरिया है वो डबल हो जाना चाहिए। यानी पहले जो भी एरिया था उसको हमने रिवाइज करना है और डबल द एरिया करना है, यानी एग्जिस्टिंग एरिया को आपने डबल पे लेके जाना है। और इस काम के लिए हम क्या करेंगे, इस काम के लिए हम इसके ऊपर रेक्टेंगुलर जो आपका रिंग है उसके ऊपर स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे। जैसे फुटपाथ का बॉर्डर बना हुआ होता है किसी पार्क में, तो इसी तरह रिंग के इर्द गिर्द जो है वो स्ट्रिप्स ऐड की गई हैं जिनकी विड्थ सेम होगी और इसकी वजह से उसका एरिया बढ़ जाएगा। हमने इन स्ट्रिप्स की विड्थ निकालनी होगी और डायमेंशंस भी निकालनी है। अब यहाँ पर आप लोग पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पेंसिल से पूरा चॉक आउट करेंगे कि क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो आपने इसकी फिगर बनानी है और फिगर बनाने के बाद ये मैं पेंसिल से सिर्फ उसका प्लेन चॉक आउट कर रहा हूँ। तो फिगर बनाने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायमेंशन से मुराद लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, और इससे ऊपर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें भी हमने विड्थ ही फाइंड करनी है। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और फिर हम उसे आगे लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपने क्वांटिटी मेजर करनी है वो है, हर चीज़ बेस कर रही है एरिया के ऊपर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। अब ये 2-4 चीज़ें नोट करने के बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जो चीज़ अननोन होती है उसको हम x के बराबर लेट करेंगे। तो यहाँ पर भी यही किया जा रहा है कि हम लेट कर रहे हैं, लेट x बी द विड्थ ऑफ एडेड स्ट्रिप। और यहीं पर मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल शेप बना देता हूँ। रेक्टेंगल शेप इसलिए बनाई जा रही है कि बाद में हम उसके ऊपर लेबलिंग करके थोड़ा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को और फिर सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये आपके सामने बिल्कुल मैं इसकी रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ। ये आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। इसकी डायमेंशंस में एक साइड पर लेंथ होती है और दूसरी साइड पर विड्थ होती है। यहाँ तक करने के बाद हमने यहाँ पर मेंशन करना है, ये ओरिजिनली जो विड्थ है वो 30 मीटर है और जो लेंथ थी वो है 60 मीटर। तो ये आपने सारी जो गिवन चीज़ें थी वो लिख दी। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ओल्ड एरिया ऑफ रिंग आएगा कितना, 30 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 60 मीटर, दैट इज 1800 मीटर स्क्वायर। और जो स्ट्रिप हमने ऐड की है वो क्या करेगी, वो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देगी। और हम बड़ा करने के लिए आपके सामने एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं। तो ये डॉटेड लाइन है जो कि इसके एरिया को बढ़ा देगी। तो ये जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ उन्होंने हमें x के बराबर दी हुई है और x के मुताबिक ये वाला फासला x आएगा। तो जैसे आपने ओल्ड एरिया निकाला था बिल्कुल इसी तरह अब हमारे पास न्यू पैरामीटर्स आएंगे। न्यू लेंथ आ जाएगी। लेंथ पहले हमने 60 के बराबर ली है तो न्यू लेंथ आएगी x प्लस 60 मीटर और विड्थ आएगी न्यू x प्लस 30 मीटर के बराबर। और जो न्यू एरिया है ये भी सवाल में ही उन्होंने कहा हुआ है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया था कि जो न्यू एरिया है वो डबल होना चाहिए। तो ये आएगा 2 टाइम्स ओल्ड एरिया। तो जब आपने ये 2 टाइम्स ओल्ड एरिया लिख दिया, यहाँ 2 आ जाएगा। ओल्ड एरिया कितना था, 1800 आ जाएगा। और न्यू एरिया के लिए आपने लेंथ और विड्थ को, न्यू लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है। इससे आगे चलें तो लेंथ की वैल्यू आपने पुट करनी है x प्लस 60, विड्थ की वैल्यू आएगी x प्लस 30 और 1800 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3600 आ जाता है।
इसको सिंप्लीफाई करें, x और x आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x और 30 आ जाएगा 30x और फिर 60x और फिर 30 इंटू 60 1800 आ जाएगा। दूसरी साइड पर 3600 पहले का मौजूद है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये x के प्लस 90x आ जाता है, और जब 3600 को इस तरफ करेंगे दोनों साइडों पर माइनस 3600 करें तो इस जगह पर माइनस 1800 आ जाता है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करें 1 के बराबर है, b की वैल्यू 90 के बराबर है और c की वैल्यू 180 के बराबर है। फार्मूला होता है जनाब x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट और डिवाइडेड बाय 2a। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, फिर माइनस b की वैल्यू थी 90 प्लस माइनस 90 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 180 है, और इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। नीचे आ जाए तो ये 2 इंटू 1 बनता है। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 90 प्लस माइनस 80 100 और फिर प्लस 70 200 और स्क्वायर रूट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, 2 1 2 आता है। यहाँ पर भी एक स्टेप सामने करते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस 90 प्लस माइनस, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाता है 123.69 डिवाइडेड बाई 2 1 2। तो आपका जो आंसर है x का पॉसिबल वैल्यूज़, एक पॉसिबल वैल्यू आएगी माइनस 90 प्लस 123.69 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 16.85 मीटर्स। और जब आप माइनस में से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्योंकि माइनस है इन्हें करेंगे तो हम ऐड, लेकिन जब आप इसे पूरा कैलकुलेटर में डाल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास 106.85 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि x था क्या, x अगर आप बिल्कुल टॉप पर जाएं और देखें तो x थी विड्थ ऑफ द एडेड स्ट्रिप, तो ये विड्थ है और ये रिजेक्ट नॉट पॉसिबल इसलिए है क्योंकि विड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि विड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये पार्ट 1 में हमने विड्थ ही निकालनी थी, तो अब आप इसको हाईलाइट कर दें, आंसर को मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया और साथ मेंशन कर दें कि ये पार्ट 1 का आंसर है, यह फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और फिर एंड लेंथ आपकी आ जाएगी, पहले लेंथ थी 60 तो उसमें ये 16 ऐड कर दें, बल्कि ये तो आपके पास विड्थ नहीं आई, ये x की वैल्यू आई है, ये आई है विड्थ ऑफ स्ट्रिप, ये आई है विड्थ ऑफ स्ट्रिप। अब हमने क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है। रेक्टेंगल के लिए लेंथ क्योंकि 60 थी तो न्यू आएगी 60 प्लस x, इसे जब ऐड कर दें 60 प्लस 16.85 तो लेंथ की वैल्यू आ जाती है 76.85 मीटर। और फिर आप न्यू विड्थ भी निकालेंगे, न्यू विड्थ आएगी 30 प्लस x दैट इज 30 प्लस 16.85 मीटर, ये बराबर आ जाएगा 46.85 मीटर के। इस तरह आपकी जो बाकी दो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी हो जाएंगी। हमने लेंथ और विड्थ यानी डायमेंशंस निकालनी थी नए रेक्टेंगल की जिसमें वो स्ट्रिप ऐड कर दी गई, तो ये आपकी लेंथ और विड्थ भी आ गई और यही आपके आंसर्स हैं।
ये मैं एक दफ़ा ऊपर से नीचे तक आपको दोबारा मूव करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको एक दफ़ा खुद पूरा कीनली देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पर भी आप डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर लें कि अगर एक कार की इनिशियल स्पीड उन्होंने दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर दूसरी चीज़ को देख लेते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसी तरह अगली जो वैल्यू दी हुई है वो है कि हमने मालूम करने कितना टाइम लगेगा अगर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना 150 मीटर का। तो हम ये क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद आप पेंसिल से इसके ऊपर बेशक लिख लें कि ये इनिशियल स्पीड दी हुई है जो कि vi के बराबर होगी, ये एक्सेलरेशन है जो कि a के बराबर होगी, इधर की बजाय इधर लिख देते हैं ये a के बराबर आएगी, और इसी तरह हमने t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये जो गिवन है आखिरी चीज़ ये आपका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए आमतौर पे एज ए स्टैंडर्ड हम कैपिटल S की वैल्यू यूज़ करते हैं। पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख लेते हैं, और गिवन में आपको सबसे पहले इनिशियल स्पीड दी हुई थी, आपने यहाँ पर इनिशियल स्पीड लिख देना है जो कि vi के बराबर है और उसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखनी है जो कि वो भी सवाल में ही दी हुई है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्मॉल a के बराबर होगी, उसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर आगे चलें तो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल, और इसके लिए मैंने भी बताया s का सिंबल यूज़ किया जाएगा, और ये है 145 मीटर्स। ये सब वैल्यूज़ लिखने के बाद आप फार्मूला जो यूज़ करना है वो मेंशन करेंगे। फार्मूला यहाँ पर जो दिया गया, और वैसे भी आपको आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर्ड। और अगर आपने यहाँ पर टाइम निकालना है तो इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके t के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब हमें आदत है या वेरिएबल, क्योंकि t के लिए हमने सारी वर्किंग करनी है, तो इन दोनों साइडों को इंटरचेंज कर लेंगे। आपके पास आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर प्लस VI और t, और दूसरी साइड पर s लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो गिवन वैल्यूज थी उनको यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट करेंगे, यहाँ से मैं आपको इधर कर देता हूँ। अब हम पुट करेंगे a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, और t की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, vi की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और s की वैल्यू दी हुई है 145 मीटर्स। ये सब वैल्यू जब इधर पुट करते हैं ये 1/2 आ जाएगा। a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट होगी, फिर यहाँ पर t स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। vi की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है और साथ t आ जाएगा, और दूसरी साइड पर 145 मीटर लिखा हुआ है। अब हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं कैलकुलेशंस को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इनको कैंसिल आउट करेंगे और यूनिट्स को रिमूव कर देंगे। तो ये 1 इंटू 1 आता है 1 t स्क्वायर, और 1 t स्क्वायर इज एक्चुअली t स्क्वायर, और ये आ जाएगा 20t, और दूसरी साइड पर आ जाएगा 145। अब अगर आप इसकी सारी टर्म्स को एक तरफ कर लें तो ये t स्क्वायर प्लस 20t और माइनस 145 इक्वल्स टू 0 आता है। अगर आप कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू, ये भी क्वाड्रेटिक विच इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t,
और अब आपने यहाँ से जो डाटा मिल रहा है वो लिखेंगे हेयर ए की वैल्यू टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 होगा, बी की वैल्यू 20 आएगी और सी की वैल्यू -145। फार्मूला अप्लाई करें, एक्स तो नहीं निकालना, हमने टी निकालना है। तो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे आप, जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो एक्स की जगह टी आ जाएगा और फार्मूला होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर द रूट और डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, माइनस ये स्ट्रक्चर बना के करें, मुझे हालांकि आता है लेकिन सिर्फ आपको टेक्निक और गलती से बचाने के लिए ये पूरा काम इन डिटेल किया जा रहा है। ब्रैकेट से आपके साइन की गलती यूँ समझने की होगी ही नहीं। और -b था, b की वैल्यू 20 बन जाएगा, प्लस -20 का स्क्वायर, a की वैल्यू आई है 1 और c की वैल्यू आई है -145। तो जब आपने और 2 के साथ भी क्या आएगा, a यानी 1 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर -20 आ जाता है, प्लस -400 और ये जब 2 माइनस आएंगे तो इन्हें प्लस किया जाएगा और यहाँ पर आ जाता है 580 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कैलकुलेटर से पूरा सॉल्व कर लेंगे और t की वैल्यू आएगी -20 प्लस -31.30 और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर भी आपके पास t की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू की t इक्वल्स टू -20 प्लस 31.30 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी वैल्यू आएगी t इक्वल्स टू -20 माइनस 31.30 डिवाइडेड बाय 2। इसमें जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लें या वैसे स्टेप्स में कर लें, तो आपके पास आ जाता है 5.65 सेकेंड्स। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है -25.65। तो ये आपका नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। नॉट पॉसिबल हम इसे क्यों कह रहे हैं? नॉट पॉसिबल since time cannot be negative। तो क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये वाला नॉट पॉसिबल होगा और हम एंड पे लिख देंगे इसका आंसर। इसके आंसर को मैं ब्लैक से लिखता हूँ और फिर कलर शेड कर दूंगा। अमाउंट of time taken to travel 145 meter will be 5.65 second with acceleration ऑफ, कितनी एक्सेलरेशन दी हुई थी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूरा आपका आंसर बन जाएगा। एक बात का ख्याल रखा करें कि अगर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो उनके आंसर भी आपको स्टेटमेंट या वर्ड की फॉर्म में ही देने हैं, डिस्क्राइब करना होता है। तो इसको लाजमी तौर पे एंड पे सॉल्व करने के बाद ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखा करें, वरना बिला वजह में आपके नंबर कट सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ये हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई। ये आपको जो है वो आगे अब हम 2.2 को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा फिर ये क्वेश्चन मैं ऊपर से नीचे तक आपको दिखा देता हूँ, स्लो मूव करता हूँ ताकि आप लोग इसे फॉलो कर सकें और अगर कुछ मिस हो गया तो उसे आप देख लें।